सर्दियों की बारिश। ठंडी सुबह और अनचाही बारिश। शिमला की पहाड़ियों पर सर्दियों की दस्तक हो चुकी थी। दिसंबर का महीना था। चारों तरफ धुंध की चादर बिछी थी और देवदार की पेड़ों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। सुबह के 7 बजे थे। 18 साल की अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सर्दियों में बारिश। अनाया बुदबुदाई, आज तो कॉलेज भी जाना है। रसोई से माँ की आवाज़ आई, अनाया जल्दी नाश्ता कर लो, आज मौसम खराब है। बारिश धीरे धीरे तेज हो गई। पहाड़ों पर गिरती बूंदों की आवाज़ एक अलग ही संगीत बना रही थी। एक अनकही उदासी। अनाया को सर्दियों की बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसे लगता था कि ये मौसम अकेलेपन की याद दिलाता है। उसके पिता कर्नल अरविंद सेना में थे और सीमा पर तैनात थे। कई महीनों से घर नहीं आए थे। अनाया अक्सर बारिश की बूंदों को देखते हुए सोचती, काश पापा इस मौसम में हमारे साथ होते। माँ सीमा उसकी उदासी समझती थी। बेटा, बारिश सिर्फ ठंड नहीं लाती, कभी कभी उम्मीद भी लाती है। रास्ते की मुलाकात। कॉलेज जाते समय सड़क पर कीचड़ था। अनाया छाता लेकर बस स्टॉप की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा एक बूढ़े दादाजी बारिश में भीग रहे थे। उनके पास छाता नहीं था। दादाजी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बेटी, बस का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन आज शायद देर होगी। अनाया ने अपना छाता उनके ऊपर कर दिया। आप मेरे साथ खड़े हो जाइए। दादाजी मुस्कुराए, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। उन्हें छोड़ते समय दादाजी ने कहा, याद रखना, सर्दियों की बारिश हमेशा किसी नई शुरुआत का संकेत होती है। उनकी बात अनाया के मन में बस गई। अचानक आई खबर। शाम को घर लौटते ही अनाया ने देखा माँ फोन पर बात कर रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। क्या हुआ माँ? माँ ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा घायल हो गए हैं, लेकिन खतरे से बाहर हैं। अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। उस रात बिजली भी चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में माँ बेटी एक दूसरे का हाथ पकड़े बैठी रहीं। बारिश की हर बूंद मानो चिंता की आवाज़ बन गई थी। उम्मीद की किरण। अगली सुबह आसमान साफ था। बर्फ की हल्की परत जमीन पर जम गई थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला, सामने सेना की जीप खड़ी थी। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जीप से उतरे कर्नल अरविंद। पापा! अनाया दौड़कर उनसे लिपट गई। हल्की चोट लगी थी, लेकिन वे मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा था ना, जल्दी लौटूंगा। माँ की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। सच्चाई का एहसास। उस दिन अनाया ने महसूस किया, सर्दियों की बारिश सिर्फ ठंड और उदासी नहीं लाती, वो दिल को मजबूत बनाती है, रिश्तों की अहमियत समझाती है और हर अंधेरे के बाद धूप जरूर लाती है। शाम को फिर हल्की बारिश शुरू हुई। अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। शायद दादाजी सही थे, ये नई शुरुआत है, एक नया संकल्प। अनाया ने तय किया कि वो भी सेना में जाएगी। वो अपने पिता की तरह देश की सेवा करेगी। उसने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद इस सर्दियों की बारिश के लिए, जिसने मुझे मजबूत बनाया। बारिश की बूंदें अब उसे ठंडी नहीं लग रही थीं, वे उम्मीद की तरह महसूस हो रही थीं। नई सुबह, नया सपना। शिमला की पहाड़ियों पर फिर वही सर्दियों की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन इस बार अनाया के मन में उदासी नहीं, बल्कि एक नया संकल्प था। पापा के लौट आने के बाद घर में खुशियों की गर्माहट फैल गई थी। कर्नल अरविंद अब ठीक हो रहे थे। हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन चेहरे पर गर्व और संतोष था। एक शाम चाय पीते हुए अनाया ने कहा, पापा, मैं भी सेना में जाना चाहती हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्नल अरविंद ने गंभीर होकर पूछा, क्या तुम जानती हो ये रास्ता आसान नहीं है? अनाया ने दृढ़ता आवाज में कहा, मुझे आसान रास्ता नहीं चाहिए। पापा की आंखों में चमक आ गई। संघर्ष की शुरुआत। अगले ही दिन से अनाया ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ना, ठंडी हवा में व्यायाम करना, पढ़ाई के साथ शारीरिक प्रशिक्षण। सर्दियों की बारिश कई बार उसे भिगो देती, लेकिन अब वो रुकती नहीं थी। माँ कहती, इतनी ठंड में मत जाओ। अनाया मुस्कुराती,
माँ अगर बारिश से डर गई तो सीमा की बर्फ कैसे सह पाऊंगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। पुरानी मुलाकात, नई सीख। एक दिन वही बस स्टॉप, वही बारिश, और फिर वही दादाजी दिखे। बेटी, अब तो तुम पहले से ज्यादा मजबूत लग रही हो, अनाया ने हंसते हुए कहा। दादाजी, आपकी बात याद है मुझे कि सर्दियों की बारिश नई शुरुआत लाती है। दादाजी ने सिर हिलाया। और याद रखना, असली ताकत शरीर में नहीं, हौसले में होती है। उनकी बातें अनाया के लिए प्रेरणा बन गईं। परीक्षा का दिन। कुछ महीनों बाद सेना की प्रवेश परीक्षा का दिन आ गया। सुबह आसमान फिर बादलों से घिरा था। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अनाया ने आसमान की ओर देखा। आज फिर बारिश, लेकिन अब ये मेरा डर नहीं, मेरी ताकत है। परीक्षा केंद्र में सैकड़ों उम्मीदवार थे। दौड़, लंबी कूद, मेडिकल टेस्ट, लिखित परीक्षा, सब कुछ चुनौतीपूर्ण था। एक पल ऐसा भी आया जब उसे लगा कि वो हार जाएगी, लेकिन उसे पापा की आवाज याद आई। देश सेवा सबसे बड़ा सम्मान है। और वो फिर उठ खड़ी हुई। इंतजार के दिन। परिणाम आने में समय था। इन दिनों में बारिश और भी तेज होने लगी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी भी हुई। अनाया हर दिन डाकिये का इंतजार करती। एक शाम दरवाजे पर दस्तक हुई। पोस्टमैन ने लिफाफा थमाया। उसके हाथ कांप रहे थे। कर्नल अरविंद ने कहा, खोलो बेटा। अनाया ने लिफाफा खोला। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें पत्र पर टिकी रहीं। फिर अचानक उसके चेहरे पर आंसू और मुस्कान एक साथ आ गए। मैं चयनित हो गई। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। विदाई की घड़ी। कुछ महीनों बाद ट्रेनिंग के लिए उसे जाना था। स्टेशन पर ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे। जैसे ही ट्रेन चलने लगी, हल्की बारिश शुरू हो गई। माँ की आंखें नम थीं। पापा गर्व से खड़े थे। अनाया ने खिड़की से हाथ हिलाया। मैं वापस आऊंगी, एक अधिकारी बनकर। बारिश की बूंदें कांच पर गिर रही थीं, लेकिन अब वो उसे कमजोर नहीं कर रही थीं। सर्दियों की बारिश का अर्थ समझा। कई साल बाद अनाया अब सेना की एक अधिकारी बन चुकी थी। बर्फीली सीमा पर खड़ी वो आसमान की ओर देख रही थी। हल्की बारिश और बर्फ की बूंदें एक साथ गिर रही थीं। उसने मन ही मन कहा, धन्यवाद उस पहली सर्दियों की बारिश के लिए जिसने मुझे मजबूत बनाया। अब वो सिर्फ एक बेटी नहीं, एक सैनिक थी। बर्फीली सीमा पर तैनाती। कई वर्षों की कठिन ट्रेनिंग के बाद अनाया अब भारतीय सेना की एक अधिकारी थी। उसकी पहली बड़ी पोस्टिंग थी सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया के सबसे ऊंचे और कठिन युद्ध क्षेत्रों में से एक। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर, हड्डियां कंपा देने वाली ठंड और कभी भी बदल जाने वाला मौसम। उस दिन भी आसमान बादलों से घिरा था। सर्दियों की हल्की बारिश बर्फ में बदल रही थी। अनाया ने आसमान की ओर देखा। फिर वही सर्दियों की बारिश, लेकिन अब मैं तैयार हूं। खतरे की सूचना। रात के लगभग 2 बजे थे। कैंप में वायरलेस पर संदेश आया। सीमा के पास संदिग्ध हलचल देखी गई है। कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत टीम तैयार करने का आदेश दिया। अनाया की टुकड़ी को आगे बढ़ना था। तेज हवा, बर्फीली बारिश और अंधेरी नात, हर कदम मौत को चुनौती देने जैसा था। सिपाही रोहित ने धीरे से कहा, मैम, मौसम बहुत खराब है। अनाया ने दृढ़ स्वर में कहा, देश की सुरक्षा मौसम नहीं देखती रोहित। दुश्मन से सामना। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। थोड़ी दूरी पर हल्की हलचल दिखाई दी। अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बर्फ पर गिरती गोलियां और तेज बारिश, सब कुछ एक साथ। अनाया ने अपने साथियों को सुरक्षित पोजीशन लेने का आदेश दिया। एक जवान घायल हो गया। अनाया ने बिना सोचे समझे उसे ढाल बनाकर पीछे खींच लिया। उसके कंधे पर भी हल्की चोट लगी, लेकिन उसने परवाह नहीं की। पहले साथी की जान। कुछ घंटों की मुठभेड़ के बाद दुश्मन पीछे हट गया। मिशन सफल रहा। घायल लेकिन अडिग। कैंप लौटते समय बारिश और तेज हो गई। अनाया के कंधे से खून बह रहा था। रोहित ने कहा, मैम, आपको आराम की जरूरत है। अनाया मुस्कुराई। सैनिक का आराम देश की सुरक्षा के बाद आता है रोहित। कैंप में डॉक्टर ने पट्टी बांधी। कमांडिंग ऑफिसर ने कहा, ऑफिसर अनाया, आपने आज बहादुरी की मिसाल पेश की है। अनाया ने हल्की आवाज में कहा, देश की सेवा में खुद की चिंता कोई मायने नहीं रखती। यादों की बारिश। रात को बिस्तर पर लेटी अनाया को अपना घर याद आया। शिमला की वही खिड़की, वही सर्दियों की पहली बारिश और वही सपना।
उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी। डर पर जीत ही असली बहादुरी है। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद गिरी, जो बारिश की बूंद जैसी ही थी। सम्मान का दिन। कुछ महीनों बाद उसे बहादुरी के लिए सम्मानित किया गया। दिल्ली में आयोजित समारोह में उसका नाम पुकारा गया। राष्ट्रपति ने उसे वीरता पदक प्रदान किया। मंच से नीचे उतरते समय उसने भीड़ में अपने माता पिता को देखा। माँ की आंखों में गर्व था, पिता की आंखों में संतोष। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अनाया मुस्कुराई। ये सर्दियों की बारिश अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। सर्दियों की बारिश का असली अर्थ अनाया ने समझ लिया था। बारिश सिर्फ ठंड और उदासी नहीं लाती, हमें मजबूत बनाती है, हौसला देती है और सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। हर कठिनाई में परिवार, देश और हिम्मत ही असली सहारा है।